हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे जो अकाउंट के कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों के आधार पे सभी के सभी लेखे किए जाते हैं, उन नियमों के बारे में। जैसे कल के पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि अकाउंट के जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग होते हैं, जिनके आधार पे हमको लेखे करने होते हैं, उनके बारे में आज पढ़ना है। जो नियम होते हैं, जिन नियमों के आधार पर हम ये सारे के सारे लेखे करते हैं, उनके लिए सबसे पहला टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी काम करना होता है तो उस काम को करने के कुछ नियम होते हैं। तो हमारे यहाँ भारत में जो सरकार है, सरकार के द्वारा कुछ अकाउंट के नियम बनाए गए हैं। जिन नियमों में जो मुख्य नियम है उसी को हमको 11th में पढ़ना है, तो हम उन नियमों के बारे में केवल जानेंगे। उसके आगे के जो नियम है उनको आगे वाले क्लासों में पढ़ने के लिए हमको मिलेगा। जिसमें सबसे पहला है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी हम व्यवसाय करते हैं तो हम व्यवसाय को ये मान के करते हैं कि व्यवसाय और व्यवसाय का मालिक दो लोग होते हैं। एक तो जो व्यवसाय को चलाता है और एक व्यवसाय जिस वस्तु का हम व्यवसाय करते हैं। जैसे एक दुकान है और एक दुकान का मालिक है। तो हम जब अकाउंटिंग का काम करते हैं तो अकाउंटिंग का काम ये मान के करते हैं कि व्यवसाय अलग व्यक्ति है और व्यवसाय का मालिक जो है वो अलग है, मतलब दोनों को एक हम नहीं मानते हैं। सबसे पहली चीज़ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है कि जो व्यवसाय होगा और व्यवसाय का जो मालिक होगा, ये दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे, दोनों को एक हम नहीं मानेंगे। और दूसरी चीज़, जो भी व्यक्ति अकाउंटिंग का काम करता है, जैसे हम लोग अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो हम लोग अपने आप को हमेशा बिजनेस मानेंगे, व्यवसाय मानेंगे, कभी भी अपने आप को बिजनेसमैन नहीं मानेंगे। ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होंगे, दोनों को हम एक नहीं मान सकते हैं। और दूसरा, अकाउंटिंग करने वाला जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति क्या होगा? खुद को बिजनेस मान के उसके बाद ही अकाउंटिंग का काम करेगा। दूसरा होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि जो हमारा व्यवसाय है, हम ये मान के अकाउंटिंग का काम करेंगे कि हमारा व्यवसाय कभी बंद नहीं होगा। मतलब जो व्यवसाय होता है वो अमर होगा। जैसे व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति की मौत का एक निश्चित समय होता है कि एक निश्चित समय बाद कोई व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन हम व्यवसाय को ये मान के करते हैं कि हमारा जो व्यवसाय है वो क्या है? अमर है, वो कभी भी मरेगा नहीं। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है कैश बेस कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है कि हम केवल अकाउंट में केवल उन्हीं चीज़ों का लेखा करेंगे जिनको हम पैसे में माप सकते हैं। जिनको हम पैसे में माप नहीं सकते, उन चीज़ों का लेखा हम कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है। ये तीन मुख्य कॉन्सेप्ट हैं जिनके आधार पे हमको 11 में अकाउंटिंग का काम करना होता है। ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे अकाउंट। अकाउंट कितने तरह का होता है? अकाउंट जो होता है वो हमारा मुख्यतः तीन तरह का होता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? व्यक्तिगत खाता। रियल अकाउंट जिसको हम कह सकते हैं वास्तविक खाता, और नॉमिनल अकाउंट जिसका मतलब होता है अवास्तविक खाता। अब इन तीनों के अंतर्गत आता क्या क्या है, इनके बारे में देखेंगे। तो रियल अकाउंट जो होता है, मतलब पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात आ जाए उस अकाउंट को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता। मतलब उदाहरण के रूप में कह सकते हैं किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, ये क्या है हमारे? ये सारे सारे व्यक्तिगत खाते हैं। कुछ स्पेशल नाम, जैसे मान लीजिए कह दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकों का नाम जो है ये व्यक्ति विशेष है। क्योंकि अभी हम बताएं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये भी क्या मानेंगे? एक व्यक्ति है। और जब किसी बैंक का नाम दे देगा तो वो भी कौन से अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। एक और नाम आता है कैपिटल। कल बताए थे कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल हो गया या ड्राइंग हो गया, इसको भी हम क्या करेंगे? हम ये मान के सॉल्व करते हैं कि ये भी क्या है? पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो होता है वो बिजनेसमैन का ही नाम होता है। कैपिटल या ड्राइंग जो होता है वो किसका नाम होता है? बिजनेसमैन का। तो हम कैपिटल अकाउंट को और ड्राइंग अकाउंट को भी क्या मानेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम है, और जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम देता है तो उसको हम कौन सा अकाउंट मानते हैं? पर्सनल अकाउंट। किसी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, मोहन, सोहन, कोई भी नाम हो किसी व्यक्ति का, तो वो पर्सनल अकाउंट। किसी बैंक का नाम दे दिया हो, किसी कंपनी का नाम दे दिया हो, तो वो भी क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। अगर कैपिटल दिया है या ड्राइंग दिया है तो ये भी क्या है? हमारी पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब किसी व्यक्ति विशेष के नाम होते हैं। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाता। इसकी पहचान क्या होती है? जिसको हम अपने हाथों से छू सकते हैं वो कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट।
जैसे उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि हमारा मशीन को हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्डिंग को भी क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। फर्नीचर, जो फर्नीचर होता है। कैश, बैंक में पड़ा हुआ पैसा, इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम छू सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं जो हमारी संपत्तियां होती हैं उन संपत्तियों को हम क्या कहते हैं, रियल अकाउंट। ठीक है, जो भी हमारी संपत्तियां जिनको हम छू सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मतलब रियल अकाउंट। लेकिन इसको हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि केवल वही चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं वही केवल रियल अकाउंट होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ नाम ऐसे भी आते हैं जैसे गुडविल जो होता है वो हमारे व्यवसाय की ख्याति को कहते हैं। मतलब जैसे कोई व्यवसाय है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, उस नाम की कुछ प्रसिद्धि होगी, उसी को हम प्रसिद्धि को क्या कहते हैं, गुडविल। तो किसी व्यवसाय की कितनी प्रसिद्धि है, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का नाम पूरे भारत में है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि टाटा कंपनी की प्रसिद्धि कितनी है, ये छू के बताओ तो हम नहीं बता सकते, किसी कंपनी की प्रसिद्धि को छू के नहीं बता सकते। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी के द्वारा अगर कोई बुक लिखा गया, किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया, कोई बुक लिखा गया, तो जो व्यक्ति बुक लिखता है वो बुक उसके नाम से दर्ज कर दी जाती है कि इस बुक के लेखक ये हैं। उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उस बुक का इस्तेमाल अपने नाम के लिए नहीं कर सकता है, तो उसको कॉपीराइट कहते हैं। तो ये जो नाम होते हैं ये क्या है, ये हमारे ऐसे नाम है जिनको हम छू नहीं सकते, लेकिन इनको भी क्या कहेंगे हम, रियल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये हमारी संपत्तियां होती हैं। तो हम इसको दो तरह से समझेंगे। पहला, वास्तविक खाता वह खाता जिसको हम छू सकते हैं। दूसरा, वास्तविक खाता वह खाता जो हमारी संपत्ति भी है। ठीक है, अब नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट या अवास्तविक खाता, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे सारे के सारे खर्चे जो हम खर्चे करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कह सकते हैं किसी को वेतन दिया, किसी को मजदूरी दी, किराया दिया, कमीशन दिया, ब्याज दिया, ये सब क्या है हमारे खर्चे। तो जितने खर्चे होते हैं ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ इनकम मतलब जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के बदले में हमको कुछ पैसा मिलता है, तो जो पैसा मिलता है वो भी हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि सैलरी मिला, वेतन मिला, मतलब ब्याज मिला, कमीशन मिला, रेंट मिला, तो जब हमको कुछ मिलता है तो वो इनकम हो जाता है, ये भी हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। इसके साथ साथ लॉस, मतलब लॉस अगर किसी व्यवसाय में हो जाता है तो वो लॉस भी क्या कहलाएगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। अगला, अगर किसी तरह का प्रॉफिट हो जाता है व्यवसाय में तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। मतलब नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत चार चीजें आती हैं, एक्सपेंस, इनकम, लॉस और प्रॉफिट। मतलब खर्चे, आय, फायदा और नुकसान। ठीक है, तो हम तीन तरह का अकाउंट पढ़ लिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट जो व्यक्तिगत खाता है, मतलब जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम दिया हो तो वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। रियल अकाउंट जब वास्तविक खाता, जब किसी संपत्ति का नाम दिया हो या ऐसी चीज़ों का नाम दिया हो जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, वास्तविक खाता। नॉमिनल अकाउंट जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनको हम नॉमिनल अकाउंट कह सकते हैं। तो एक्सपेंस, इनकम, लॉस या प्रॉफिट, इनको हम छू नहीं सकते, केवल एक अंदाजा लगा सकते हैं या माप सकते हैं, लेकिन इनको छू नहीं सकते। तो अवास्तविक खाता हुआ जिनको हम छू नहीं सकते, वास्तविक खाता हुआ जिनको छू सकते हैं, व्यक्तिगत खाता जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम दिया हो। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, जैसे जो अकाउंट होता है उस अकाउंट को करने के लिए कुछ चीज़ों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, वो है दो नाम, जिसमें सबसे पहला नाम है डेबिट और क्रेडिट। पहला नाम होता है डेबिट और दूसरा नाम होता है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट ये दो नाम है जिनके आधार पर ही पूरी की पूरी एंट्री की जाती है। अब इनका मतलब क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि मैथ जो होता है, मैथ हम लोग पढ़े हैं सब लोग, कम से कम हाई स्कूल तक तो सब पढ़ते हैं। उस मैथ में हम लोग क्या करते हैं, एक चीज जानते हैं प्लस और दूसरी चीज जानते हैं माइनस। तो ये जो प्लस होता है और जो माइनस होता है, यही एक तरह से हम कह सकते हैं डेबिट और क्रेडिट का मतलब होता है प्लस और माइनस। अब कुछ कंडीशन में डेबिट जो है वो प्लस का काम करता है, कुछ कंडीशन में डेबिट जो है वो माइनस का काम करता है। वैसे ही क्रेडिट भी जो है वो कुछ कंडीशन में प्लस का काम करेगा और कुछ कंडीशन में जो है माइनस का काम करेगा। कौन कौन सी कंडीशन है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमको समझने के लिए क्या करना है, पहले ये जानना है कि डेबिट जो होता है, ये जो होता है वो कुछ कंडीशन में प्लस का काम करेगा। मतलब किसी चीज़ को अगर हम डेबिट किए, इसका मतलब उस चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं,
कुछ कंडीशन में ये माइनस का काम करेगा, मतलब डेबिट किए तो मतलब उसको घटा रहे हैं। वैसे ही क्रेडिट जो होता है इसका मतलब भी यही सेम है कि कुछ कंडीशन में ये प्लस होगा तो इसका मतलब क्या है, उसको बढ़ा रहे हैं। कुछ कंडीशन में ये माइनस हो रहा है मतलब उसको घटा रहे हैं। अब होते क्या है, उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये जो टॉपिक था इसको समझ लिए, इससे रिलेटेड कोई समस्या होगी तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो हम पढ़े हैं अभी को 3 अकाउंट, इन 3 अकाउंटों के लिए एक गोल्डन रूल बनाया गया, जिन नियमों के आधार पे हमको क्या करना होता है, सारा का सारा लेखा करना होता है। सबसे पहले लेखा करने का जो सबसे पहला नियम होता है, मतलब सबसे पहला स्टेज, सबसे पहले सीढ़ी वो होती है जर्नल एंट्री। सबसे पहला जो काम होता है हमारा वो क्या होता है, जर्नल एंट्री। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी व्यवसाय जब हम करते हैं तो हम व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों को कहीं ना कहीं लिखते हैं। तो जो लेन देनों को लिखते हैं उनको लिखने के तरीके को ही क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री। जिन लेन देनों को हम लिखेंगे उन लेन देनों को लिखना ही क्या कहलाता है, जर्नल एंट्री। अब चूंकि जर्नल एंट्री जो होती है ये हर उस लेन देन की होगी जो कैश के रूप में हुई है या उधार हुई है, मतलब जो व्यवसाय से संबंधित लेखा होगा, कोई भी लेन देन होगा, उसका हमको जर्नल एंट्री पास करना ही करना है। अब जर्नल एंट्री को पास करने के लिए जो नियम होते हैं उन नियमों को क्या कहते हैं, अकाउंट के गोल्डन रूल। क्या कहेंगे, अकाउंट के गोल्डन रूल। अब ये रूल क्या है, तो 3 तरह का अकाउंट अभी हम पढ़े, उन तीनों के लिए अलग अलग नियम है। पहला पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट के लिए। पर्सनल अकाउंट के लिए नियम क्या होता है, जो डेबिट जो गिवर होगा, मतलब जैसे 2 तरह के लोग होंगे। अभी बताए थे पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति विशेष का नाम होता है, तो व्यक्ति विशेष 2 तरह का काम करेगा। पहला या तो कोई सामान पाएगा और दूसरा या तो कोई सामान देगा। तो यानी या तो वो रिसीवर होगा, या तो वो क्या होगा, रिसीवर होगा, या तो वो गिवर होगा, मतलब या तो वो कुछ देगा या तो वो कुछ पाएगा। तो जब वो कुछ पाएगा तो उस पाने की स्थिति में वो क्या होगा, डेबिट होगा। जब कभी कोई व्यक्ति विशेष कोई भी वस्तु पाता है तो जब वो पाएगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करते हैं। डेबिट को डीआर के नाम से लिखाते हैं। और जब वो कुछ देगा, कोई भी चीज देगा, तो उसको किस नाम से दिखाएंगे, क्रेडिट के नाम से। क्रेडिट को क्या लिखते हैं, सीआर के नाम से हम संबोधित करते हैं, ठीक है। पाने और देने का मतलब क्या है, जैसे कह सकते हैं कि राम कोई व्यक्ति है, हम अपना व्यवसाय कर रहे थे, राम को हम 2 लाख का सामान बेचे। अब राम को 2 लाख का सामान बेचे हैं तो जो राम है वो सामान क्या हो रहा है, पा रहा है। तो जब वो सामान पाएगा तो उस कंडीशन में राम जो होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। और जब राम हमको पैसा देगा, सामान बेचेंगे, आज सामान बेचे, पता चला 2 महीने बाद राम हमको पैसा दिया, तो आज की डेट में हमारा जो है वो राम को हम क्या कर रहे हैं, सामान दे रहे हैं। उस स्थिति में राम जो है वो क्या हो जाएगा, पाने वाला, तो वो डेबिट हो जाएगा। 2 महीने बाद राम हमको पैसा दे रहा है, तो जब 2 महीने बाद वो देगा तो उस कंडीशन में राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब जो व्यक्ति विशेष है वो जब कुछ पाएगा तो डेबिट होगा और वो जब कुछ देगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। दूसरा नियम होता है रियल अकाउंट के लिए। रियल अकाउंट के लिए भी ऐसे ही नियम। रियल अकाउंट का मतलब होता है संपत्ति, अभी बताए थे, या जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो रियल अकाउंट के लिए क्या करेंगे, तो जो चीजें आएंगी, मतलब जो भी आएगा, व्हाट कम्स इन होता है वो सब का सब क्या होगा, डेबिट। जो भी चीजें हमारे पास आएंगी वो सब क्या होंगी, डेबिट। और जो चीजें हमारे पास से जाएंगी, तो व्हाट गोज आउट का मतलब होता है कि ये हमारे पास से जा रही है। तो जो चीजें आएंगी वो डेबिट होंगी और जो भी चीजें जाएंगी वो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी, ठीक है। वास्तविक अकाउंट के लिए, रियल अकाउंट के लिए जो भी चीज हमारे पास आएगा वो डेबिट, जो भी चीज हमारे पास से जाएगा वो क्रेडिट। जैसे कह सकते हैं एक मशीन है, मशीन को हम खरीदे, तो जब मशीन को खरीदे तो मशीन हमारे पास क्या हुआ, आया, तो जब आएगा तो वो क्या होगा, डेबिट। जब मशीन को बेचे तो मशीन हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, जब जाएगा तो क्रेडिट। ऐसे ही कैश के लिए कह सकते हैं, कैश हमारे पास जब आएगा तो डेबिट, कैश अगर हमारे पास से जाएगा तो क्रेडिट। बैंक में अगर हमारे पैसा आएगा तो डेबिट, बैंक में से हमारे पैसा जाएगा तो क्रेडिट। मतलब कुल मिला के जो संपत्तियां हमारे पास आएंगी वो डेबिट, जो संपत्तियां हमारे पास से जाएंगी वो क्रेडिट। तीसरा नियम नॉमिनल अकाउंट के लिए। नॉमिनल अकाउंट के लिए नियम क्या होता है, तो इसमें हमको 4 चीजें देखनी होती हैं। पहली चीज क्या होती है, एक्सपेंस।
पहली चीज होती है एक्सपेंसेस, दूसरा चीज होता है लॉस, दूसरे साइड में इनकम और प्रॉफिट। तो जब हमारे खर्चे होंगे, जो भी हमारे खर्चे होंगे, उन खर्चों को या अगर व्यवसाय में किसी तरह का नुकसान होगा तो उस नुकसान को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जो भी हमारे खर्चे होंगे या जो हमारा नुकसान होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो हमारी इनकम होती है या जो हमारा फायदा होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब जैसे हम किसी को सैलरी दिए तो जब सैलरी देंगे तो वो खर्चा है, उस स्थिति में सैलरी जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर हमको कहीं से रेंट मिला, कहीं से किराया मिला, तो जब किराया मिलेगा तो उस स्थिति में वो हमारी इनकम हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी को हम गोल्डन रूल कहते हैं, कह सकते हैं कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अगला होता है नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। ये हमारा गोल्डन रूल होता है। इन्हीं के आधार पे हमको सारे के सारे लेखे जो होते हैं जर्नल एंट्री के वो करने होते हैं। जर्नल एंट्री के लेखे के लिए हम लोग पढ़ लिए, पहला तो अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंट के लिए जो नियम होते हैं उन नियमों के बारे में पढ़ लिए, साथ ही साथ हम डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है ये पढ़ लिए। अब हमको जर्नल एंट्री पास करनी होती है, तो जर्नल एंट्री को पास करने के लिए जैसे अकाउंटिंग का सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है ट्रांजेक्शन, लेन देन। हम जब तक कोई लेन देन नहीं करेंगे तब तक उसका लेखा हम नहीं कर सकते, लेकिन लेन देन होने के बाद उसका क्या करना पड़ता है, हमको लेखा करना पड़ता है। तो जो लेखा करेंगे उसी लेखे को क्या कहेंगे हम, जर्नल एंट्री या जर्नल के लेखे। ठीक है, अब जर्नल के लेखे जो होते हैं इनको करने के लिए जो नियम है वो तो हम पढ़ लिए, अब कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, उस क्वेश्चन को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये याद रखें कि डेबिट जो होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। डेबिट जो होगा वो हमेशा क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और क्रेडिट जो होगा वो हमेशा नीचे लिखेंगे। ये ध्यान रखेंगे, डेबिट जो होगा वो हमेशा ऊपर लिखेंगे, क्रेडिट जो होगा वो हमेशा नीचे। दूसरी चीज, डेबिट का जो अमाउंट होगा और क्रेडिट का जो अमाउंट होगा ये दोनों हमेशा सेम होगा। डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा सेम होगा। अब क्वेश्चन जैसे कह सकते हैं, कोई भी व्यवसाय हम शुरू करते हैं तो व्यवसाय में सबसे पहला काम जो होता है वो होता है पूंजी लगाना। किसी व्यवसाय में सबसे पहला काम क्या होता है, पूंजी लगाना। तो हम कह सकते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे राम ने 5 लाख की पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ किया। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया गया है राम ने 5 लाख की पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ किया। राम जो है वो कौन है, तो जो व्यवसाय प्रारंभ करता है उसको हम क्या कहते हैं, मालिक। जो व्यवसाय प्रारंभ करेगा उसको हम क्या कहेंगे, मालिक। अब ये जान लेंगे कि पहली चीज, कोई भी जो क्वेश्चन होता है जिसकी हमको जर्नल एंट्री बनानी होती है उसमें कम से कम 2 नाम आएंगे। कोई भी क्वेश्चन जिसकी हमको जर्नल एंट्री बनानी है उसमें कम से कम कितने नाम आएंगे, 2 नाम आएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, हम पहले 2 नाम खोजेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, 2 नाम खोजना। 2 नाम कौन कौन से, तो पहला देखो, कोई भी बच्चा जो होता है उसको सबसे पहला नाम दिखता है राम, लेकिन हम कल जो पहला वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे कि राम जो है वो मालिक है, और मालिक जो होता है उसके द्वारा लगाए गए पैसे को हम क्या कहते हैं, कैपिटल यानी पूंजी। मालिक जो भी पैसा लगाता है उस पैसे को क्या कहते हैं, पूंजी। मतलब कहीं भी अगर मालिक के नाम दिया है या मालिक का पैसा दिया है तो वहाँ मालिक का नाम न लिख के बल्कि उसको क्या नाम देते हैं, पूंजी का नाम देते हैं। पूंजी मतलब कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कैपिटल, सबसे पहला नाम क्या हो जाएगा, कैपिटल। दूसरा, अब व्यवसाय में जो मालिक है वो क्या लगा रहा है, पैसा। व्यवसाय में जो मालिक है वो क्या लगा रहा है, पैसा। यानी जो 5 लाख है, ये 5 लाख क्या है, हमारा दूसरा नाम है। इसको हम क्या कर सकते हैं, कैश। अगर क्वेश्चन में बैंक का नाम नहीं दिया है
तो हम क्या मानेंगे उसको, कैश। दूसरी चीज, व्यक्ति विशेष का जो नाम होता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, उनके नाम के आगे सीधे अकाउंट नहीं लगा सकते। उनके नाम के आगे अकाउंट लगाने के लिए जैसे राम अकाउंट ऐसे नहीं लिख सकते। इसको हमको अगर इसके आगे अकाउंट लगाना है तो हमको यहाँ यस लगाना पड़ता है, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट लिख सकते हैं। लेकिन इस व्यक्ति विशेष के नाम के अलावा सबके नाम के आगे क्या लगाएंगे, अकाउंट लगा सकते हैं बिना यस लगाए। तो अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो इसमें सबसे पहला काम था हमारा दो नाम खोजना। तो दो नाम हमारे मिल गए, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। अब कैपिटल और कैश को हम क्या करेंगे, पहले पहचानेंगे कि ये कौन से अकाउंट हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कैपिटल दिया तो अभी हम बताए थे 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, क्योंकि ये राम का मतलब जो पैसा है उसी को हम क्या कहते हैं, राम के नाम को ही कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो ये एक व्यक्ति विशेष हो गया। तो जब व्यक्ति विशेष होगा तो उसको कौन सा अकाउंट कहेंगे, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है कि जो व्यक्ति पाएगा वो डेबिट होगा और जो व्यक्ति देगा वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे राम जो है वो पैसा पा रहा है कि दे रहा है, यहाँ पे 5 लाख की पूंजी जो है वो राम लगाया, मतलब राम जो है वो व्यवसाय में 5 लाख दिया। तो जब राम देगा तो इसका मतलब कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जो हमारा मालिक है वो व्यवसाय में पैसा क्या कर रहा है, लगा रहा है। और जब ये व्यवसाय में पैसा लगाएगा मतलब पैसा जो है उसके पास से जा रहा है, तो जब उसके पास से पैसा जाएगा तो हम क्या करेंगे, दूसरा नाम देखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के लिए क्या है, तो हम बताए थे कि कैश क्या है, हम इसको छू सकते हैं और देख सकते हैं। और ये हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है। तो जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो हमारी संपत्ति होती है उसको हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का नियम क्या होता है, रियल अकाउंट का नियम होता है जो आएगा व्यवसाय में, जो भी आएगा वो डेबिट और जो व्यवसाय से जाएगा वो क्रेडिट। तो कैश जो है वो व्यवसाय में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो कैश जब व्यवसाय में आएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है। कैपिटल जो पाएगा वो, जैसे ये पर्सनल अकाउंट है तो इसका नियम जो पाएगा वो डेबिट होगा और जो देगा वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ कैपिटल जो है वो दे रहा है इसलिए क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। और कैश जो है वो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का नियम जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट, इसलिए कैश जो होगा वो क्या होगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। अब लिखने का नियम क्या होता है, तो सबसे ऊपर बताए कैश लिखते हैं, मतलब डेबिट वाला लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, और इसके आगे लिखते हैं डेबिट यानी DR। ठीक है, सबसे ऊपर लिखते हैं कैश अकाउंट और DR। इसका मतलब क्या है कि कैश जो हुआ है वो डेबिट हुआ है। इसके नीचे लिखते हैं 2। ये 2 का मतलब होता है कि ये बताता है कि एक क्रेडिट वाला अमाउंट है। तो इसमें लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, 2 के नीचे क्या लिखेंगे, कैपिटल और अकाउंट। ठीक है, इसके आगे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती है। कारण क्या है, क्योंकि हम इसके आगे 2 लगा दिए हैं। अब सीधे इसका अमाउंट लिख देते हैं। तो जो पैसा होगा वही पैसा दोनों अकाउंट में लिखेंगे, 5 लाख यहाँ भी लिखेंगे और 5 लाख यहाँ भी लिख देंगे। इसी को क्या कहेंगे, जनरल एंट्री। मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5 लाख रुपए से और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख रुपए से।